नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के टॉप 10 एमसीक्यूज़ और इन एमसीक्यूज़ के साथ साथ हम जो है इनकी डिटेल थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी अधिशासी अधिकारी एवं कर राजस्व निरीक्षक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे और साथ में समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड का बोध गया किस स्थान को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है काकड़ी घाट को, दूसरा है मायावती आश्रम को, तीसरा है लोहा घाट को और चौथा है नौटा। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, उत्तराखंड का जो बोध गया है वो किस स्थान को कहा जाता है? ये कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, काकड़ी घाट को। अब काकड़ी घाट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं कि इसको क्यों उत्तराखंड का बोध गया कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये जो काकड़ी घाट है ये कहाँ पर है? ये है अल्मोड़ा में। ठीक है, कहाँ पर है? ये है अल्मोड़ा में। ठीक है, आपने क्या ध्यान रखना है, काकड़ी घाट कहाँ है? अल्मोड़ा में है। और इस काकड़ी घाट पर, इस जो काकड़ी घाट जगह है अल्मोड़ा में, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद, ठीक है, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद, ठीक है, आपने क्या ध्यान रखना है, स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति। ठीक, ये जो काकड़ी घाट अल्मोड़ा में जगह है, यहाँ पर पीपल वृक्ष के नीचे स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसको जो है उत्तराखंड का बोध गया कहा जाता है। ठीक है, पहला फैक्ट आपने ये ध्यान रखना है। दूसरा, अब जब यहाँ पर स्वामी विवेकानंद आया है तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। ठीक है, कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। और इनका निधन कब हुआ था? निधन हुआ था 4 जुलाई 1902 को। ठीक है, जन्म होता है 12 जनवरी 1863 को और मृत्यु होती है 4 जुलाई 1902 को। और यहाँ से क्या फैक्ट ध्यान रखना है? पहला क्या ध्यान रखना है, काकड़ी घाट में स्वामी विवेकानंद को जो है पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये काकड़ी घाट कहाँ है? अल्मोड़ा में है और इसको उत्तराखंड का बोध गया कहा जाता है। दूसरा, इनका जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863 को। मृत्यु इनकी कब हुई? 4 जुलाई 1902 को। अब इस 12 जनवरी को, ठीक है, एक महत्वपूर्ण दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, ये भी आपने नोट करना है। तो यहाँ से जो है इस पहले वाले क्वेश्चन से हमारा जो है ये काकड़ी घाट से इतने महत्वपूर्ण फैक्ट है। दूसरा, अब हम इसमें देख लेते हैं, दूसरा इसमें आया है मायावती आश्रम। ठीक है, अब ये मायावती आश्रम कहाँ पर है? मायावती आश्रम है लोहा घाट में। ठीक है, कहाँ पर है? लोहा घाट, चंपावत। ठीक है, लोहा घाट चंपावत में। ठीक है, मायावती आश्रम कहाँ पर है? लोहा घाट चंपावत में। और इससे क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है, इस मायावती आश्रम को जो है अद्वैत आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? अद्वैत आश्रम। ठीक है, अद्वैत आश्रम। ठीक है, अद्वैत आश्रम के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इस मायावती आश्रम, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है कब हुई? 19 मार्च 1899। ठीक है, मायावती आश्रम से आपने क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो कहाँ पर है? यह है लोहा घाट चंपावत में। दूसरा, इसको अद्वैत आश्रम कहा जाता है। इसकी स्थापना कब होती है? 19 मार्च 1899 को। और चौथा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें आपने ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है कि रामकृष्ण मठ की एक शाखा है। ठीक है, ये क्या है? रामकृष्ण मठ की एक शाखा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रामकृष्ण मठ की शाखा, रामकृष्ण मठ की शाखा। ठीक है, मठ की शाखा क्या है? ये मायावती आश्रम। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? पहला, काकड़ी घाट। अब ये मैंने आपको फैक्ट बताए हैं, काकड़ी घाट से रिलेटेड भी बता दिया और मायावती आश्रम से रिलेटेड भी बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है, उत्तराखंड में ज़्यादातर पर्यटक केंद्र हिमालय के किस भाग में स्थित है? ठीक है, किस भाग में स्थित है? पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय, तीसरा है वृद्ध हिमालय और चौथा है बाह्य हिमालय। ठीक है, चौथा कौन सा है? बाह्य हिमालय। एक मिनट है, ठीक है, चौथा कौन सा है? बाह्य हिमालय। तो इसमें जो उत्तराखंड में ज़्यादातर पर्यटक केंद्र हैं ये कहाँ पर है? ये हमारे बाह्य हिमालय में। इस बाह्य हिमालय को शिवालिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है,
बाह्य हिमालय को शिवालिक क्षेत्र भी कहा जाता है और इसी को हिमालय का पाद भी कहा जाता है, हिमालय का पाद। ठीक है, ये तीनों ही नाम आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, बाह्य हिमालय को शिवालिक हिमालय, हिमालय का पाद भी कहा जाता है। ठीक, और अब यहाँ पर जो है हिमालय शब्द आया है, तो हिमालय से थोड़ा जीएस का भी हम यहाँ पर अपने फैक्ट को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हिमालय है, तो हिमालय का जो विभाजन होता है, हिमालय का विभाजन जो है दो तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हिमालय का विभाजन। ठीक है, हिमालय का विभाजन। ठीक है, ये कैसे होता है? एक तो नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ जिसको हम उत्तर से दक्षिण, और दूसरा वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर। तो पश्चिम से पूरब की ओर जो हिमालय का विभाजन है वो कैसे हो रखा है? वो ये आपने सुना होगा, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो ये जो जितने भी ये जो हिमालय का विभाजन हुआ है, ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ है। कौन कौन से? देखिए, पश्चिम से पूर्व हिमालय का विभाजन, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, एग्जाम में आता है पश्चिम से पूर्व। ठीक है, पश्चिम से पूर्व यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट कैसे हो रखा है हिमालय का विभाजन? देखिए, इसको आपने कैसे ध्यान रखना है एग्जाम में, बहुत आसान तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो। ठीक है, इसको आपने कैसे ध्यान रखना है? इस तरीके से। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या करना है कि ये वेस्ट हो गया और ये वाला ईस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपने ये सबसे पहले यहाँ पर लिखना है सिंधु नदी। ठीक है, कौन सी हो गई? ये सिंधु नदी हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गई आपकी सतलज नदी, ये हो गई सतलज। ठीक है, सतलज हो गई। फिर उसके बाद जो है ये हो गई काली नदी, ये हो गई काली नदी। ठीक है, काली के बाद आपकी हो गई तीस्ता। कौन सी लिखनी है? तीस्ता। ठीक है, और सबसे लास्ट में लिखनी है दियांग। सबसे लास्ट में क्या लिखनी है? दियांग। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच क्या है? पंजाब हिमालय है। सिंधु और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? कौन सा हिमालय है? ये है पंजाब हिमालय। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसको। सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? ये है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, काली और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? ये है नेपाल हिमालय। तीस्ता और दियांग के बीच में कौन सा हिमालय है? ये है असम हिमालय। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जो है ध्यान रख सकते हैं। ये पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय का जो विभाजन हुआ है वो कैसे हुआ है? पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें जो है मैंने अभी आपको बताया था कि हिमालय का विभाजन दो तरीके से हो रखा है, एक पश्चिम से पूर्व और दूसरा उत्तर से दक्षिण। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ कैसे विभाजन हो रखा है? तो ये जो है इसमें जो है घाटियों या वृंशों के द्वारा जो है इनका विभाजन किया गया है। ठीक है, घाटी या वृंश जो है आपस में क्या होते हैं? अलग होती हैं। इस तरीके से इनका विभाजन किया गया है। अब ये कौन कौन से होते हैं? आपने ये पढ़ा होगा, ट्रांस हिमालय हो गया। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय हो गया पहला, ट्रांस हिमालय। ठीक है, दूसरा हो गया इसमें ये जो है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। तीसरा हो गया इसमें मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और चौथा हो गया इसमें शिवालिक, शिवालिक हिमालय। ठीक है, और इसी शिवालिक हिमालय को जो है हम क्या कहते हैं? इसी शिवालिक हिमालय को जो है हम बृहद हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, शिवालिक हिमालय। ठीक है, इसी शिवालिक हिमालय को हम जो है ये बाह्य हिमालय कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है इसका कौन सा आंसर सही हो गया? हिमालय का ज़्यादातर पर्यटक केंद्र किस हिमालय में स्थित है? तो ये है
बाह्य हिमालय में। इसी को शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। और इनको जो है अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर इनके अंदर घुस गया तो इनमें लगभग जो है ये चैप्टर हिमालय का विभाजन, इसी में जो है लगभग 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर बन जाएगा। तो आइए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कालिंदी दर्रा उत्तराखंड के किन जनपदों को जोड़ता है? पहला है चमोली उत्तरकाशी, दूसरा पिथौरागढ़ चमोली, तीसरा उत्तरकाशी देहरादून और चौथा है रुद्रप्रयाग चमोली। ठीक है, तो ये जो कालिंदी दर्रा है, ठीक है, कालिंदी दर्रा किसको जोड़ता है? कालिंदी दर्रा जोड़ता है चमोली और उत्तरकाशी को। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक इम्पॉर्टेंट आया है चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में बहुत सारे दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? एक है बाराहोती दर्रा। ठीक है, आपने क्या ध्यान रखना है? बाराहोती दर्रा। दूसरा आपने ध्यान रखना लातू धुरा दर्रा। ठीक है, लातू धुरा दर्रा। तीसरा आपने ध्यान रखना है ये जो है मार्च योग दर्रा, मार्च योग दर्रा। ठीक है, चौथा आपने ध्यान रखना है टोपी धुरा दर्रा, टोपी धुरा दर्रा। ये सारे दर्रे जो हैं पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में हैं। और इस कालिंदी दर्रा कहाँ हो जाएगा? चमोली और उत्तरकाशी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों का सही क्रम चुनिए। अब देखिए, आपको पता है कि क्षेत्रफल जो है सबसे जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें से जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? गंगोत्री का है। किसका है? गंगोत्री का। तो ये दो ऑप्शन अपने आप ही कट हो जाते हैं। ठीक है, अब गंगोत्री का सबसे ज़्यादा, फिर दूसरा भी आपको पता होना चाहिए कि दूसरा किसका है? राजा जी का है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, सबसे गंगोत्री, फिर राजा जी, फिर नंदा देवी, फिर कॉर्बेट, फिर गोविंद, फिर फूलों की घाटी। ठीक है, इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब इनकी जो है इन राष्ट्रीय उद्यानों का क्षेत्रफल कितना है वो आप एक बार अपनी बुक में देख लेना। ठीक है, अगर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 2390 वर्ग किलोमीटर। कितना है? वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऐसी अगर हम जो है राजा जी की बात करें तो इसका कितना है? 820.42, 820.42। इसी तरीके से और जो जितने भी ये राष्ट्रीय उद्यान बचे हैं इनके भी आप क्षेत्रफल को देख लेना। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। उत्तराखंड में सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप किस वर्ष आया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है उत्तराखंड में सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप किस वर्ष आया था? 1808, 1809, 1805, 1803। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1803 में। और ये 1803 में जो है सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप कहाँ पर आया था? यह आया था बद्रीनाथ क्षेत्र में। कहाँ पर आया था? बद्रीनाथ क्षेत्र में। ठीक है, बद्रीनाथ क्षेत्र में। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। कंटूर शब्द किससे संबंधित है? ठीक है, अब ये जो कंटूर शब्द है, पहला ऑप्शन है कृषि के प्रकार से, पर्यावरण संरक्षण से, जल संरक्षण से, या ऑप्शन नंबर डी है नोटा। ठीक है, तो जो कंटूर शब्द है इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये है कृषि के प्रकार से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा स्थान लघु मध्य हिमालय में स्थित नहीं है? अब आपने बताना है कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा स्थान है जो है लघु और मध्य हिमालय के में जो है स्थित नहीं है। तो रानीखेत है, दुधातोली भी है, मसूरी भी है, लेकिन फूलों की घाटी नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। राज्य के किस नृत्य को केदार नृत्य के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो केदार नृत्य, पहला ऑप्शन है मंडार नृत्य, दूसरा है थड़िया नृत्य, तीसरा है चौपुला नृत्य, चौथा है नोटा। तो इसमें से राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मंडार नृत्य। मंडार नृत्य को केदार नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है? ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? एकाग्रता। क्या है? एकाग्रता। ठीक है, मंडार नृत्य में क्या होता है? एकाग्रता इसकी विशेषता है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। चित्रकार मौलाराम पर किस गोरखा सुब्बा की विशेष कृपा थी? ठीक है, अब यहाँ पर सुब्बा शब्द आया है। ठीक है, तो सुब्बा क्या होता था कि गोरखों के जो प्रतिनिधि होते थे उनको सुब्बा कहते थे। ठीक है, गोरखों के प्रतिनिधि, गोरखों के प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। ठीक है, गोरखों के प्रतिनिधि को क्या कहते थे? सुब्बा कहते थे। अब विशेष कृपा किसकी थी? ऑप्शन नंबर ए है अमर सिंह थापा, दूसरा है हस्तिदल चौतरिया, तीसरा है काजी बहादुर भंडारी और ऑप्शन नंबर डी है रणजोर सिंह थापा। तो चित्रकार मौलाराम पर किस गोरखा सुब्बा की
विशेष कृपा थी तो वो थी रणजोर सिंह थापा। और ये रणजोर सिंह थापा कौन है? ये अमर सिंह थापा के पुत्र हैं। ठीक है, रणजोर सिंह थापा कौन है? अमर सिंह थापा के पुत्र हैं। दूसरा आपने क्या इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है, इसको रणजोर सिंह थापा को जो है दानवीर कर्ण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। दानवीर कर्ण, ठीक है, दानवीर कर्ण की उपाधि से भी इसको सम्मानित किया गया था। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। किस कमिश्नर ने कुमाऊं की सीमाओं का सर्वप्रथम निर्धारण किया था? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यह है किस कमिश्नर ने कुमाऊं की सीमाओं का सर्वप्रथम निर्धारण किया था? ऑप्शन नंबर ए है ई गार्डनर, दूसरा है हमारे पास हेनरी रैमजे, और तीसरा है जी.डब्ल्यू. ट्रेल, और ऑप्शन नंबर डी है थॉमस लुसिंगटन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा कि कुमाऊं की सीमाओं का सर्वप्रथम निर्धारण किसने किया था? ट्रेल साहब ने किया था। ठीक है, किसने किया था? ट्रेल ने किया था। और ट्रेल ने ही, ठीक है, कमिश्नर ट्रेल ने जो है यहाँ पर और भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। एक तो इन्होंने क्या किया कि उत्तराखंड क्षेत्र में डाक व्यवस्था लागू की। ठीक है, क्या किया? डाक व्यवस्था लागू की। ठीक है, डाक व्यवस्था लागू की। अब ये डाक व्यवस्था इन्होंने कब की? 1816 में। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या किया? 1819 में पटवारी के पद सृजित किए। ठीक है, पटवारी पद, ठीक है, पटवारी पद, ठीक है, पटवारी के पद का सृजन भी किसने किया था? कमिश्नर ट्रेल ने। कब? 1819 में। और इन्होंने क्या क्या काम किया यहाँ पर? आबकारी व्यवस्था की शुरुआत भी किसने की थी? कमिश्नर ट्रेल ने। ठीक है, आबकारी व्यवस्था। ठीक है, और भी इन्होंने जो है यहाँ पर वन व्यवस्था की दिशा में भी प्रथम प्रयास किसने किया था? कमिश्नर ट्रेल ने किया था। और हल्द्वानी शहर की स्थापना भी किसने की थी? कमिश्नर ट्रेल ने की थी। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।